Hello everyone, very good morning. Welcome back to the channel. Welcome back to this vlog. And today is Friday. As usual मेरा उपवास है और मेरे साथ साथ अविता का भी उपवास है for the next 5 days. मतलब कल उसका फर्स्ट डे था, आज सेकंड है. अविता कसला उपवास है? हाँ, उनके यहाँ खंडोबा का कुछ हाँ मीठे खंडोबा का कुछ तो है 5 डेज का. तो वो 5 डेज सिर्फ एक टाइम खाना खाती, मतलब यहाँ पे नहीं खाती, घर पे जाके पूजा वगैरह करके उसके बाद रात को अपना उपवास छोड़ती है. तो ऐसा चालेल अच्छा क्या रात को. तो इसके लिए अभी वो कल से उसका स्टार्ट हुआ है, 5 डेज़ का भी रहेगा. तो आज मैं भी हूँ और मेरे साथ साथ अमिता भी है फास्टिंग. तो आज हम लोग दोनों सेम, मतलब जो मैं मेरे लिए बनाऊँगी वो सेम अमिता के लिए भी बनाऊँगी पास्ता. अभी तो डिसाइड ही नहीं किया क्या बनाना है. अभी तो फिलहाल मैं खाना बना रही हूँ, इसलिए आज मच्छी भी नहीं लेकर आए. परसों हो गया था इतना. तो आज एक पैनकेक, मतलब कांद्यातला अंडा जो हम लोग बनाते हैं, जो मैंने आप लोगों को बहुत बार दिखाया भी है, वही मैं बना रही हूँ, सिंपल एंड ईजी. क्योंकि आज मुझे भी जाना है मेरा सर्विसेज कराने के लिए, आईब्रो वैक्सिंग वगैरह करने के लिए. तो मैं सानू को स्कूल बस में ड्रॉप कर दूँगी और उसके बाद एन आई गो फॉर माई सर्विसेज. और आई थिंक मम्मी माउशी लोग शाम को जाएंगे, मतलब दोपहर को 4-5 बजे, नहीं तो कल जाएंगे. क्योंकि उसके बाद तो वी डोंट हैव टाइम टू डू एनीथिंग. तो मम्मी कर रही है पूजा और माउशी का हो गया पैर पड़ के. तो माउशी अभी जो कल का राइस बचा था ना, उसमें मीट मसाला डाल के, तेल डाल के मसाले वाला भात किया है. और माउशी फ्राइड बोम्बिल, जो परसों में गई थी ना मार्केट, तो मुझे बहुत अच्छा सूखा बोम्बिल मिला. तो मैं 300 रुपये का शेगड़ा, मतलब शेगड़ा 200 शेगड़ा 300 रुपये का 200 बोल रही थी. और मैं उसको बोला 200 रुपये में 200 दे देगी. तो एकदम बराबर है एकदम, क्योंकि वो एकदम जाड़े वाले नहीं थे. और मम्मी को वैसे भी पसंद नहीं, मम्मी को जितना बारीक हो ना उतना पसंद है. तो बहुत अच्छा था. तो मैं 200 का लेकर आई. तो अमिता ने और मम्मी ने बैठ के क्लीन कर दिया था. मावशी को भी बोल रही थी कि बोम्बिल अच्छे है. अभी मैं परसों गई थी ना जब मच्छी लाने, तो वही सोच के गई थी कि अगर वापस मुझे वो काकी उधर दिखेगी ना बैठी हुई, तो मैं वापस उससे लूँ. बट शी वॉज नॉट देयर. मैंने उनसे नंबर भी मांगा था, लेकिन उनके पास फ़ोन ही नहीं है. और उनको घर में किसी का, ना हस्बैंड का ना बेटे का, किसी का भी नंबर याद नहीं था. तो मैं बोला ठीक है, जब मैं नेक्स्ट टाइम आऊँगी तब अगर आप मुझे मिल गए तो मैं वापस आपसे लेके जाऊँगी. बट शी वॉज नॉट देयर. तो मैं और 200 रुपये का लेके आती थी. चांगले था मावशी को एकदम पसंद है, मम्मी को भी पसंद है. तो अभी मम्मी का पूजा हो जाएगा, बुक वगैरह पढ़ के हो जाएगा. उसके बाद मम्मी ये जो मसाले वाला भात मावशी ने बनाया ना वो, और बोम्बिल फ्राई विद कांदा, जो इनका टिपिकल नाश्ता है, जो ये लोग बचपन से खा रहे हैं ना, मायके से खाते आ रहे हैं, वो वाला है. तो मैंने वो मावशी इज इन द हाउस, ये बनता है. ये मम्मी को अकेले को बनाने के लिए बोर होता है, तो इसलिए मम्मा अपने लिए नहीं बनाती. बट अगर मावशी रहने आती है तो जब भी वेज नॉनवेज का डे होता है और अगर राइस बच जाता है और अगर बोम्बिल रहेगा ना, तो ये लोग हमेशा ऐसा बना के खाते हैं नाश्ता, मिड नाश्ता. मतलब सुबह मावशी मेरे से पहले उठ जाती है, तो 7:30-8 बजे नाश्ता कर लेती है, वही खाली बटर या जो भी नाश्ता घर में रहेगा. और फिर 1-1:30 बजे खाना खाता है. तो उसके बीच का जो 11-11:30 का 10:30 का टाइम होता है ना, वो मावशी का बीच का और एक ब्रेकफास्ट टाइम रहता है. उसमें वेज के दिन वेज के हिसाब से शी ईट फ्रूट और एनीथिंग. और नॉनवेज का रहेगा तो भाकरी, अगर रहेगा तो भाकरी को फोड़नी डाल के ऐसा समथिंग शी डज. तो नाउ शी इज मेकिंग हर बोम्बिल फ्राई. झाले खुशबू देखिए कितना अच्छा है, एग्जॉस्ट लावायला लागेल. मैंने अंडा जो मसाला रेडी कर दिया था, उसके ऊपर एक एक करके सब अंडे फोड़ के प्लेसमेंट कर दिया है. उसके ऊपर सब मसाला, जीरा पाउडर, काली मिरी पाउडर, नमक, मिर्ची पाउडर और कोथमीर डाल के रेडी कर दिया. अभी इसके ऊपर प्लेट रख के पानी रख के इसको अच्छे से स्टीम करके लेना, तो ये कांद्यातला अंडा रेडी हो जाएगा. फिर दिस हाउ द मसाला भात लुक्स लाइक. मतलब जो बचा हुआ राइस रहता है ना, उसमें नमक और तेल, हाँ, और मसाला जो अपना मिर्ची पाउडर तीखा वाला वो डाल के मिक्स करके खाने का. तो दिस इज़ द नाश्ता व्हाट दे डू. मतलब गांव में ऐसा ही नाश्ता किया जाता है. तो ये रही मम्मा एज यूजुअल डूइंग पूजा. मम्मा तो पूजा होने के बाद ही खाएगी. एंड मावशी इज एंजॉइंग हर नाश्ता. तो बेसिकली ऐसा दिखता है, कांदा कट करने का, बोम्बिल को फ्राई करने का और मसाला भात. इसमें थोड़ा सा मिर्ची पाउडर मावशी ने ऐड किया क्योंकि थोड़ा फीका लग रहा था. तो ये इनका इंडियन गांव का स्टाइल का नाश्ता है ना मावशी, बचपन का. अभी बचपन से आजी बनने वाले, फिर भी अभी तक नहीं गया है. बट दिस रियली टेस्ट वेरी नाइस. मतलब मैंने भी जब टेस्ट किया था तो मुझे भी बहुत पसंद आया. बट आई कांट एन्जॉय टुडे क्योंकि मेरा तो फास्ट है. बट जब भी मम्मा बनाती तो हम लोग भी खाते. पर खूब टेस्टी लगता है. ये यूजुअली बहुत कम देखने मिलता है. मतलब जो गाँव के लोग हैं वैसा भाकरी बरोबर खातात,
फोड़नीचा भात, फोड़नी वो कांदा वाला फोड़नी भात होता है ना, उसके साथ भी ये खा सकते हैं, बहुत अच्छा लगता है। आप में से मुझे ज़रूर कमेंट में बताना आप लोग यहाँ पे कितने जन ऐसा वाला नाश्ता करते हैं। ये रहा हमारा हीरो, क्या चल रहा है? यू तू सांग व्हाट्सअप, हाँ ऑर्डरिंग द थिंग्स खत्म ही नहीं होने वाला है, कर कर के ऑर्डर कर कर के, बाप रे। हम लोग का गेट में से इतना अप्रूवल आता है ना, अमेजोन से आया है, फ्लिपकार्ट से आया है, यहाँ से आया है, वहाँ से आया है, दिन में कितने बार बेल बजते ही रहता है। और रोज सुबह जब मैं कचरा बाहर रखती हूँ तो कितने सारे पार्सल बॉक्सेस बाहर जमा हो जाते हैं। बट दैट इज नेचुरल, है ना, नथिंग न्यू वी आर डूइंग, इट्स नेचुरल। अभी जो जरूरत है वो चीज़ तो मंगाना ही है ना। हाँ, मग आज काय प्लान है? टुडे यू गोइंग दादर ना? आज सुशांत जाएगा दादर। फाइनली उसका सब शादी का अटायर का जो सूट वूट जो भी है वो सब रेडी हो गया स्टिच होके। सो आज वो कलेक्ट करने के लिए जाने वाला है। सो अभी सिर्फ आपको ब्लॉग में दिख रहा है, बाद में दिखने नहीं वाला है, बिकॉज वो डायरेक्ट रात को ही आएगा। सो बाय बाय एंड लेट मी शो यू द अपडेट ऑफ द टमाटोज। इतना ज़्यादा कुछ बड़ा नहीं हुआ है, बट फिर भी ठीक है। जो साइज़ था उससे तो थोड़ा सा बड़ा हो गया, जो मैंने आपको आई थिंक 3 या 4 दिन पहले ब्लॉग में दिखाया था, उससे तो थोड़ा साइज़ बड़ा हो गया है। अभी तो इसको रेड होने के लिए बहुत टाइम है। सो अमिता इज़ मेकिंग खापर पोड़ा फॉर एवरीवन, और मेरे और अमिता के लिए मैं यहाँ पे बना रही हूँ बटाटा पैटिस, जिसमें सिर्फ आलू है और उपवास का नमक है और जीरा पाउडर है और हरी मिर्ची, बस उतना ही डाला है। और इसको स्लो गैस पे रखा है, क्योंकि आपको पता है कॉर्नफ्लावर नहीं है ना, तो वो जल्दी से स्टिक हो जाता है, इसलिए स्लो गैस पे रख दिया है। और बिना कॉर्नफ्लावर का है क्योंकि उपवास है। और साथ में हम लोग दोनों जन दही ले लेंगे, दही और बटाटा पैटिस। तो आज इस वक्त इतनी नींद आ रही है ना, क्योंकि मैं गई थी 12:15 बजे, तभी सर्विस अवेलेबल नहीं था, शी वॉज बिजी। तो उन्होंने मुझे बोला आप 2 बजे आ जाना इसी तरह आराम से, सो दैट आई कैन डू योर सर्विसेज। ताई के पास ऑल द वे जाने के लिए मुझे और ज़्यादा बोर हो रहा है। ताई भी बिजी है क्योंकि उनके यहाँ पे भी एक स्टाफ कम है, तो इसलिए मैं बोला यहीं पे बिल्डिंग के पास ही चली जाती हूँ, बाजू के बाजू में। तो अभी 2 बजे मुझे बुलाया, तो मैंने एक छोटा सा 10 मिनट का नैप ले लिया एंड आई एम डाउन। लेट्स सी। आईब्रो तो मेरा सबसे मेन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ग्रो हो गया है, और आईब्रो कराना है, फेशियल कराना है, आर्म्स वैक्सिंग है मेरा, ऑब्वियसली वैक्सिंग वगैरह कराना है, ब्लीच कराना है थोड़ा सा हल्का, हर्बल वाला, नॉट दैट केमिकल वाला, हर्बल वाला। सो लेट्स गो। सो आई एम जस्ट आउट फ्रॉम द पार्लर, और इतना अच्छे से मेरा सर्विस हो गया। लुक एट माई स्किन, इट इज़ ग्लोइंग सो मच, इतना क्लीन हो गया है। सच में आप फेशियल ब्लीच करते हो ना तो इतना चेंजेस दिखता है आपके फेस पे। एंड मैंने हर्बल ब्लीच ही किया एंड फेशियल किया, कौन सा वाला, ब्राइटनिंग फेशियल किया। अब मम्मी और मौसी आए तो उनका गोल्ड फेशियल करने के लिए बोला है, और सेम हर्बल ब्लीच बोला है, और थ्रेडिंग बोला है। तो अभी वो लोग दोनों अपना आराम से करा के आ जाएंगे। ऊपर चेतना आई है, तो मैं जा रही हूँ चेतना और स्वरा के पास, और बहुत अच्छे से मेरा फेशियल हो गया। मतलब मुझे इतना अच्छा लग रहा है, माई स्किन इज़ फीलिंग सो गुड। और मैं तो सबको बोलूँगी कि यार प्लीज़ थोड़ा टाइम अपने आप के लिए भी निकाला कीजिए। हम लोग बोलते हैं ना, फैमिली में इतना इन्वॉल्व हो जाते कि खुद का केयर करना भूल ही जाते हैं। तो भले आपको मंथली 2 मंथ्स नहीं करने मिले, एटलीस्ट एवरी 3 मंथ्स तो आके बोलते ना बेसिक वाला फेशियल, ज़रूरी नहीं कि आपको एडवांस वाला ही कराना चाहिए या बहुत महंगा वाला ही कराना चाहिए। इवन आप बेसिक वाला भी कराओगे ना, उससे भी आपकी स्किन को इतना फ़र्क दिखेगा। लुक एट माई स्किन। वैसे भी, और मेरे को वनीता बोल रही थी कि आपकी स्किन बहुत अच्छी है, गॉट बेबी स्किन। तो बेबी स्किन है, लेकिन तो आपको और ज़्यादा ख्याल रखना पड़ेगा, क्योंकि आपका स्किन ड्राई है तो जल्दी रिंकल्स आने के चांसेस हो जाते हैं जैसे एज होते जाता है। बट प्लस पॉइंट ये है कि बेबी स्किन है तो आपको एक्ने नहीं है, पिंपल नहीं है, रिंकल्स नहीं है, वो प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जितना ज़्यादा आप स्किन को मॉइस्चराइजर रखोगे उतना वो आगे जाके आपको हेल्प करेगा। तो मैंने अभी वही डिसाइड किया कि एवरी 3 मंथ्स तो एटलीस्ट मैं ताई के पास या तो फिर यहाँ पर आके मेरा बेसिक फेशियल तो एटलीस्ट कराया करोगे टू मेंटेन माई स्किन। और सच में ग्लो दिख रहा है, देखिए मुझे खुद को ऐसा दिख रहा है कि कितना फ़र्क आ गया मेरे स्किन पे। और वनीता भी बोल रही थी आपकी स्किन बहुत अच्छी है। बोला हाँ, मुझे बहुत सारे जन बोलते हैं व्हाट डू यू डू फॉर योर स्किन, बट बोलते ना मैं नेचुरली ब्लेस्ड हूँ दैट आई हैव गॉट सच अ ब्यूटीफुल स्किन कि मुझे ज़्यादा कुछ करना ही नहीं पड़ता। वो स्टीम दे के ना मेरा ब्लैकहेड्स निकाल रही थी, तो बोलते क्या निकालो, कुछ है ही नहीं निकालने की, योर नोज इज़ ऑल्सो सो क्लीन, कुछ है ही नहीं कहीं पे कुछ करने के लिए। बोला सिर्फ बेसिक मेरा स्किन क्लीन कर दे और मसाज फेशियल स्क्रब कर दे एंड दैट्स इट, आई एम सॉर्टेड करके। बोलते इतना प्लेन स्किन है कि ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। और मुझे अभी इतनी नींद आ रही है, मतलब एकदम रिलैक्स्ड हो गई हूँ मैं। तो आप लोग भी अपना ख्याल रखिए, अगर नहीं कराए फेशियल तो जाइए, गो गेट योर सर्विसेज डन एंड पैम्पर योर सेल्फ। गुड इवनिंग। और अपडेट किए हैं कि सानू स्कूल से आ गई, फ्रेश हो गई है और चली गई है ट्यूशन नाश्ता करके। अभी उसका 2 टाइम ट्यूशन चल रहा है, क्योंकि 5 तारीख से उसका वापस 20 मार्क्स का
रिवीजन टेस्ट एग्जाम स्टार्ट होने वाला है। मतलब मुझे थोड़ा बहुत आइडिया था ही कि शादी के टाइम पे इसके कोई ना कोई एग्जाम्स या टेस्ट कुछ ना कुछ आने वाला है। यूजुअली जो 100 मार्क्स का पेपर होता है उसके पहले 80 मार्क्स मेन फाइनल पे रखकर 20 मार्क्स का रिवीजन टेस्ट होता है, जो उसके मेन इसमें ऐड भी हो जाता है। तो मेन एग्जाम तो आई थिंक जैन में आएगा, जैन के पास आसपास आएगा। तो अभी उनका 20 मार्क्स का रिवीजन टेस्ट है, तो 5 तारीख से उसका पेपर स्टार्ट होने वाला है। 5 तारीख को उसको फर्स्ट इंग्लिश पेपर ही है, उसके बाद गैप है। ऐसा गैप रख के लास्ट पेपर है 23 को, लेकिन एग्जैक्टली 4 को शादी और 5 को उसका एग्जाम है। तो उसका ऑलरेडी प्रिपरेशन तो हो चुका है, क्योंकि जो आने वाला है वो ऑलरेडी टाइम टेबल सेंड कर दी, तो उसके हिसाब से ट्यूशन टीचर भी पढ़ा रही है, मैं भी उस हिसाब से करवा रही हूँ उसको। तू जा, जितना तुझे जमेगा उतना एग्जाम देकर आ। एंड व्हाट इज द अपडेट राइट नाउ, मम्मी और मौसी अभी तक आए नहीं है। चेतना अभी जस्ट गई है थोड़ी देर पहले। तो मैं अभी मैंने सुबह देखिए ये बना के रखा था, क्योंकि मेरा उपवास है, तो वही दाल राइस खिचड़ी पुलाव बना के मैं भी थोड़ा बोर हो गई थी। तो मैंने आज क्या बनाऊँ, तो मेरे पास ये थोड़ा नारियल था जो हम लोग नॉनवेज के लिए नहीं यूज कर सकते, तो मैंने सुबह ही इसको ग्राइंड करके रख दिया था। तो सेम जैसे हम लोग फिश का कड़ी कैसे बनाते हैं सेम वैसे बनाऊंगी, लेकिन इसमें अब ऑब्वियसली फिश नहीं डालूंगी। इसमें आलू और टमाटर डाल के, आलू और टमाटर का जो फिश कड़ी का रस्सा बनता है ना, उस टाइप का रस्सा बनाऊंगी कोकम डाल के। तो ये मेरे लिए भी हो जाएगा और प्लस इन लोगों के लिए भी हो जाएगा, बिकॉज ये सेम फिश कड़ी के रस्सा जैसा ही होता है, सिर्फ इसमें फिश नहीं होता है। तो टेस्ट ऑलमोस्ट थोड़ा बहुत सिमिलर ही होता है। तो राइस के साथ चपाती के साथ खाने के लिए हो जाएगा। और इन लोगों के लिए मैं अभी भुर्जी बनाने वाली हूँ, तो भुर्जी के लिए कांदा टमाटर कट करके रख दिया है। और सबसे पहले मैं इसका रस्सा बना के लूंगी। चपाती का डो भी अमिता रेडी करके गई, तो चपाती बना के लूंगी। और उसके बाद दाल राइस का कुकर भी लगा दूंगी। तीनों गैस पे एक साथ काम करने वाली हूँ। और जैसे ये तीनों चीज बना के हो जाएगा, उसके बाद मैं फिर भुर्जी बनाऊंगी, ताकि मेरा कोई भी नॉनवेज का हाथ ये खाने को ना लगे और मैं मेरा उपवास आराम से छोड़ सकूं। सो ऐसा सब बैलेंस करके अगर आप करो ना, तो हर चीज होता है, कोई चीज टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले मैं ये 3 चीज की तैयारी कर लेती हूँ। सब रेडी करके हो गया, लेकिन उसके पहले जाके दिया बत्ती कर लेती हूँ, क्योंकि 7 मतलब ऑलमोस्ट कितना 7:30 होने आ रहा है। तो दिया बत्ती कर लेती हूँ। और उसके बाद फिर क्योंकि मम्मी और मौसी तभी आएंगे तो एकदम थक कर आने वाले हैं, तो वो तो आते ही दिया बत्ती नहीं करेंगे। तो पहले दिया बत्ती करके देन आई स्टार्ट ऑल दिस वर्क, ताकि एक बार किचन में लग जाऊं तो फिर बार बार यहाँ वहाँ ना करना पड़े। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। दिस इज द मेनू फॉर टुडे इवनिंग डिनर। सुशांत तो नहीं है, वो दादर गया, वो तो लेट ही आएगा। तो निशु आएंगे काम पे से, निशु 9:30 पौने 10 बजे तक आ जाते। तो फिर तब तक मेरा पूरा खाना वाना बना के खा पी के भी हो जाता है। सिर्फ निशु आते, निशु खाते, उसके बाद फिर मैं एक साथ पूरा यूटेंसिल्स क्लीन करके, उसके बाद हम लोग बैठ के पूरा जो भी शादी का डिस्कशन करना है वो करते, जो प्रैक्टिस करना है वो करते। तो पूरा दिन का स्केड्यूल हम लोग का भी फिलहाल कितने दिन से ये ऐसा ही चल रहा है। और निशु का मॉर्निंग शिफ्ट हो गया है, तो रात को फिर वही सोने में 12:30 1 ऐसे ही बच जाता है, बिकॉज दिन भर हम लोग को टाइम मिलता ही नहीं है बात करने के लिए। तो वही जब निशु रात को घर पर आते तभी फिर वो सब डिस्कस होता है। चलिए आज का ये व्लॉग यहाँ पर एंड होता है, इसको कंटिन्यू करेंगे कल के व्लॉग में। तो कल का व्लॉग भी ज़रूर देखना। आप सब अपना ख्याल रखना। कीप स्माइलिंग, टेक केयर, बाय बाय एंड सी यू इन टुमारोज व्लॉग। बाय बाय।